हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 71 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। मेरे भाई अभी आपके कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपका 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे मेरे भाई आपके 19 दिया गया है, 19 के आगे आपका 39 दिया गया है, 39 के आगे आपका 79 दिया गया है, 79 के आगे आपका 159 दिया गया है। किस प्रकार के श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। देखिए श्रृंखला जो है वो आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए पहले आपका 4 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 19 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग 4 से 39 को देखिएगा, 19 से 39 को देखिएगा तो इसमें आपके प्लस 20 के अंतर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखिएगा 39 से 79 को देखिएगा तो इसमें आपके प्लस 40 के अंतर हो जाएंगे। और इसके आगे देखिएगा मेरे भाई 79 से देखिएगा 159 को तो इसमें आपके प्लस 80 के अंतर हो जाएंगे। अंतर को पहले ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 20 का है, 40 का है, 80 का है। अगर हम लोग 20 में 2 से गुना करेंगे तो आपके 40 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका मेरे भाई अंतर होगा वो प्लस 10 का हो जाएगा। 10 गुना 2 हम लोग करेंगे तो आपके 20 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अंतर हो जाएगा वो आपका प्लस 5 का हो जाएगा। यानी कि 5 गुना 2 हमारे 10 हो जाएंगे, 10 गुना 2 हमारे 20 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 20 गुना 2 आपका 40 होता है और 40 गुना 2 आपका 80 होता है। यानी कि जब हम लोग 4 + 5 करेंगे, अंतर प्लस 5 तो आपके 9 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 9 से आपका 19 दिया गया है, 9 + 10 आपके 19 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। 9 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 107 का संबंध 11449 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 109 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 107 से आप लोग 11449 किस प्रकार से ला सकते हो। हम लोग 107 को क्या करेंगे ताकि आपका 11449 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो संख्या आपका 107 है। 107 का आपका स्क्वायर 11449 बनता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो संख्या आपका 109 दिया गया है। देखिएगा संख्या 107 था तो 107 का स्क्वायर कर दिए थे। उसी प्रकार से मेरे भाई संख्या 109 है तो 109 का स्क्वायर कर देंगे। 109 का आपका स्क्वायर कितना होता है? 11881 होता है। 11881 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है,
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11,881 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से बंद का संबंध खुला के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ऊपर जाने का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये बंद से खुला कैसे लिख रहा है, बंद से खुला आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग देखेंगे हमारा ऊपर जाने से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा बंद और खुला को, तो ये दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द दिए गए हैं। बंद का विलोम शब्द आपका खुला होता है। उसी प्रकार से अगर मेरे भाई अगर हम लोग देखेंगे ऊपर जाने का विलोम शब्द आपका नीचे आना हो जाएगा। नीचे आना कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा नीचे आना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बंद का विलोम खुला होता है उसी प्रकार से आपका ऊपर जाने का विलोम शब्द नीचे आना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर इस लाइन से। अगर आप लोग इस लाइन से देखिएगा तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है 117 है और 63 दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 और 13 से 8, 13 और 72 से 117 कैसे लिख रहा है, 21, 7, 189 से 63 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 37 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले हमें 8, 13 और 72 से 117 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 8, 13 और 72 को, ताकि आपका 117 बन जाए। देखिएगा इसमें आपका तीसरा संख्या 72 दिया गया है। अगर तीसरा संख्या भागा करेंगे, पहला संख्या आपका 8 है, 72 भागा 8 मेरे भाई आपके कितने होते हैं, 72 भागा 8 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे, 72 भागा 8 जो आपके 9 होती है। और 9 गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका 13 दिया गया है। 9 गुना 13 मेरे भाई 117 होते हैं। देखिए 117 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो इसमें तीसरा संख्या आपका 189 दिया गया है। 189 दिया गया है, इसमें भी हम लोग भाग करेंगे। पहला संख्या आपका 21 है, तो 189 भागा 21 करेंगे, गुना करेंगे हम लोग। देखिएगा तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या आपका यहाँ पर 7 दिया गया है। 189 भागा 21 गुना 7 आपके कितने हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग 189 भागा 7 करेंगे मेरे भाई, तो आपके 9 हो जाएंगे। और 9 गुना 7 आपके 63 होते हैं। देखिएगा 63 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। तीसरा संख्या भागा करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, यानी कि तीसरा संख्या आपका 36 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 है, 36 बटा 4 गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है, गुना करेंगे 6। 36 में जब 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 गुना 6 मेरे भाई आपके 54 होती हैं। 9 गुना 6 आपके 54 होते हैं। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका बी सी डी दिया गया है, बी सी डी दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो सी ई जी दिया गया है। इसके आगे मेरे भाई आपके डी जी जे दिए गए हैं और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो बी से आपका सी दिया गया है +1 है, ई सी से आपका ई दिया गया है +2 हो जाएगा मेरे भाई, और डी से आपका जी दिया गया है +3 है। आगे देखिएगा सी से आपका डी है +1 है, ई से आपका जी है +2 है मेरे भाई, और जी से आपका जे है +3 है। देखिए +1 +2 +3 +1 +2 +3, तो आगे भी हम लोग +1 +2 +3 कर देंगे। यानी कि पहले हम लोग डी +1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके चौथे पर आते हैं 4 + 1 5 और पाँचवें पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा आपका जी है, जी +2 आपके कितने हो जाएंगे, जी आपके सातवें पर आती हैं 7 + 2 9 और नौवें पर मेरे भाई आपके आई होती हैं। आगे देखिएगा आपका जे है, जे +3 आपके कितने हो जाएंगे, जे आपके 10वें पर आते हैं 10 + 3 13 और 13वें पर मेरे भाई आपके एम होती हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका ई आई एम दिया गया है, ई आई एम आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ई आई एम भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 का कोड 231 कैसे है, 5 का कोड 9641 कैसे है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 9 का कोड क्या होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 1 के सभी अक्षर और 5 के सभी अक्षर को और वही सभी अक्षर से मिलकर आपका 9 बनता है। यानी कि अगर हम लोग 1 को देखेंगे तो 1 आपका ONE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो 231 दिया गया है। 5 को देखिएगा तो 5 मेरे भाई आपके FIVE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो 9641 दिया गया है। 9 को देखिएगा तो 9 आपका NINE से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपका N है। यहाँ पर देखिए N का कोड आपका 3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपका जो है वो 3 हो जाएगा। NINE से आपका 9 बनता है। देखिएगा आगे देखिएगा आपका I है, I का कोड यहाँ पर देखिए आपका 6 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से N दिया गया है, N का कोड आपका 3 है, तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका E है, E का कोड आपका 1 है, तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3631 दिया गया है, 3631 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 9 का जो कोड है वो आपका 3631 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सीधे उत्तर निकलकर चले आती हैं। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इसी प्रकार से सीधे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में मेरे भाई आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा JGD दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका NLI दिया गया है,
ऑप्शन सी में आपका XUR दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका QNK दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो जे से आपका जी दिया गया है। जी आपके 10वें पर होती हैं, जी आपके 7वें पर होती हैं, इसमें आपका -3 है। जी से आपका डी दिया गया है, जी आपके 7वें पर होती हैं और डी आपके 4थे पर होती हैं, इसमें भी आपके -3 है। आगे देखिएगा एन से आपका एल दिया गया है, एन आपके 14वें पर होती हैं, एल आपके जो है वो 12वें पर होती हैं, -3 है, -2 है। आगे देखिएगा एल से आपका आई है, एल 12वें पर और आई आपके 9वें पर, -3 हो जाएगा। आगे देखिएगा एक्स से आपका यू दिया गया है, एक्स जो है वो आपके 24वें पर होते हैं, यू आपके 21वें पर आती हैं, इसमें मेरे भाई आपके माइनस जो है वो 3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका यू से आर दिया गया है, यू मेरे भाई आपके 21वें पर होती हैं, आर जो है वो आपके 18वें पर होती हैं, -3 है। आगे देखिएगा आपका क्यू से एन दिया गया है, क्यू जो है वो आपके 17वें पर होती हैं, एन आपके 14वें पर होती हैं, -3 है। एन से आपका के दिया गया है, एन आपके 14वें पर होती हैं, के आपके 11वें पर होती हैं, इसमें भी आपका -3 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ए सी और डी ये तीनों में आपका -3 -3 -3 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए -2 -3, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले आकृति फिगर में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति दिया गया है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक चतुर्भुज दिया गया है, और जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें छोटे छोटे खंड आपके 1 2 3 4 हो जाएंगे। 4 छोटे छोटे खंड हैं, 4 गुना 2 करेंगे तो मेरे भाई 8 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले चतुर्भुज में आपका 8 त्रिभुज बनता है। आगे देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का फिगर दिया गया है, और इस वाले फिगर में अगर हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे देखिएगा कुछ इस प्रकार के फिगर दिए गए हैं। इस वाले में मेरे भाई आपके एक ए हो जाएंगे त्रिभुज, दूसरे आपके ए हो जाएंगे और तीसरे आपके यहाँ से लेकर यहाँ हो जाएंगे, यानी कि ऐसे आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। और इस प्रकार के फिगर मेरे भाई आपके देखिएगा एक आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा और चौथा आपका ए हो जाएगा। 4 दिया गया है, 4 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 8 आपके बीच वाले में बनते हैं, 12 प्लस 8 मेरे भाई आपके 20 बनती हैं। 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20 या अधिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले आकृति में मेरे भाई आपके 20 ही त्रिभुज बनते हैं, 20 ही ट्रायंगल बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है, तो 20A 10B 45C 5D बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि एक जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, बी का अर्थ आपका गुना है, बी के जगह पे गुना को रखेंगे, सी का अर्थ आपका भाग है, सी के जगह पे भाग को रखना है, और डी का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, डी के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 20A दिया गया है, 20
ए का अर्थ मेरे भाई आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 10 हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका बी दिया गया है, बी का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 45 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ मेरे भाई आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव कितने हो जाएंगे, घटाव 12 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद मेरे भाई आपके गुना के काम हो जाएंगे, उसके बाद आपका घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 20 प्लस करेंगे 10 गुना करेंगे 45 भागा 5 आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 12 गुना के काम करेंगे। देखिएगा 20 प्लस करेंगे 10 गुना 9 मेरे भाई आपके 90 होते हैं। 90 माइनस करेंगे 12, देखिए 20 प्लस 90 आपके 110 हो जाएंगे। 110 माइनस 12 आपके कितने हो जाएंगे, 110 माइनस 12 मेरे भाई आपके 98 हो जाएंगे। 98 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 98 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पहले आपको शिक्षक दिए गए हैं, शिक्षक के बाद आपके विद्वान है, और उसके बाद छात्र दिए गए हैं। देखिए कुछ शिक्षक मेरे भाई आपके विद्वान भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक आपके जो है वो छात्र से भी संबंधित हो सकते हैं। उसी प्रकार से विद्वान को देखेंगे तो कुछ विद्वान आपके जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ विद्वान आपके छात्र से भी संबंधित हो सकते हैं। उसी प्रकार से छात्र को देखिएगा तो कुछ छात्र आपके विद्वान से भी संबंधित हो सकते हैं, और कुछ छात्र जो है वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। यानी कि ये तीनों के साथ संबंधित है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपके शिक्षक हो जाएंगे मेरे भाई, ये आपके विद्वान हो जाएंगे, और ये आपके जो है वो छात्र हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तीनों के साथ संबंधित है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाई ओर मुड़ती है और फिर बाई ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई, दिशा में जो है वो आपके पूरब इस दिशा में हो जाती है मेरे भाई, पश्चिम आपके इस दिशा में होती है, उत्तर आपका ऊपर हो जाता है, और दक्षिण मेरे भाई नीचे हो जाती हैं। अब इस वाले पर आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते चले जाइएगा। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है, मीना जो है वो उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर आपका कौन सा दिशा में है, उत्तर आपका ऊपर की ओर है मेरे भाई में, यानी कि मीना इस दिशा में पहले जा रही है। उसके बाद देखिएगा वह 3 बार दाई मुड़ती है, वह 3 बार दाई मुड़ती है। पहले बार वह दाई मुड़ेगी तो उसका जो दिशा है वह पूरब की ओर हो जाएगा। दूसरे बार वह दाई मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो मेरे भाई दक्षिण की ओर हो जाएगा, और वह तीसरे बार जब दाई मुड़ेगी तो उसका जो दिशा है वह पश्चिम की ओर हो जाएगा। पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। मीना 3 बार दाएं मुड़ने के बाद उसका जो दिशा है वह पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण और रेखा का सही क्रम क्या बनेगा,
ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का सही क्रम आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो बिंदु हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। बिंदु के बाद मेरे भाई आपके रेखा हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। रेखा के बाद मेरे भाई आपके कोण हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। कोण के बाद मेरे भाई आपके जो है वो त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। और त्रिभुज के बाद मेरे भाई आपके वर्ग हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 5 4 2 3 दिया गया है? 1 5 4 2 3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका बिंदु, बिंदु के बाद मेरे भाई आपके रेखा, रेखा के बाद आपका कोण, कोण के बाद मेरे भाई आपके त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद आपका वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों उत्तर आकृति में से कौन से उत्तर आकृति भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है, इसे हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका एक छोटा सा गोला चल रहा है, इसे हम लोग पूरा करेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आपका एक और छोटा सा गोला चला है, यानी कि इसको भी हम लोग पूरा करेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक और गोला चल रहा है तो इसे भी हम लोग पूरा करेंगे मेरे भाई, तो आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। और उसके बाद आपका एक और गोला चल रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार का इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन में है? 4 इस प्रकार के लाइन आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ऑप्शन भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि BFJ का संबंध जिस प्रकार से NRV के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है DHL का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा BFJ से आप लोग NRV किस प्रकार से ला सकते हो। देखिएगा पहले आपका B है, उसके बाद F है, उसके बाद J लिखा हुआ है और इससे आपका NRV दिया गया है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को B से N को देखिएगा +12 है मेरे भाई। N से F से R को देखिएगा तो +12 है। उसी प्रकार से J से V को देखिएगा तो +12 है। +12 +12 +12, तो आगे भी हम लोग +12 +12 +12 कर देंगे। देखिएगा D है, H है, L है। देखिएगा पहले D +12 करेंगे। D आपके चौथे पर आते हैं, 4 + 12 16 और 16वें पर मेरे भाई आपके P होती हैं। आगे देखिएगा आपका H है, H +12, H आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 12 20 और 20वें पर मेरे भाई आपके T होते हैं। आगे देखिएगा आपका L है, L आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 12 24 और 24वें पर मेरे भाई आपके X होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका PTX दिया गया है? PTX आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका PTX भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके आकृति दिए गए हैं। यही वाली प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा आपके कुछ इस प्रकार से दर्पण दिए गए हैं और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले हमारे बाएं में दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके कुछ इस प्रकार के दर्पण लगाए गए हैं। तो इस वाले दर्पण में आपके जो है ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले मेरे भाई ऊपर हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके चेंजेस हो जाएंगे। पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो आपके मेरे भाई कुछ इस प्रकार के आकृति देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे देखिएगा तो आपके दोनों जो एक्स दिए गए हैं वो आपके नीचे हो जाएंगे और उसके बाद मेरे भाई ये त्रिभुज आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से उलटकर हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका चतुर्भुज दिया गया है तो ये आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार के आपके प्रश्न, इस प्रकार के उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाती हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार हम कराए हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये लब से 27 कैसे लिख रहा है, इसी प्रकार से आपका कॉम का कोड क्या बनेगा, और आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कितने बच्चे खुद से सॉल्व कर पाते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।